देहरादून के शहर कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म के आरोप के बाद गुरुवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मामले की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। आरोप है कि एक मुस्लिम मकान मालिक के घर में हिंदू परिवार किराए पर रहता है। उनकी एक 14 साल की बेटी है। मकान मालिक के भांजे पर आरोप है कि वो बुधवार रात करीब 1 बजे किशोरी को जबरन दूसरी मंजिल पर बने बाथरूम में ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी नाबालिग को संरक्षण में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने आरोपी पक्ष की एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान और गोदाम में तोड़फोड़ की। दुकान के सामान को बाहर फेंक दिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। विरोध के दौरान कुछ लोगों ने पलटन बाजार की दुकानों को बंद कराने का भी प्रयास किया। बाद में प्रदर्शनकारी शहर कोतवाली पहुंचे और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रेमनगर, क्लेमेंट टाउन और पटेल नगर समेत कई थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। सीओ सिटी स्वप्निल मोयाल ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। आज दिनांक 18 जून को कोतवाली क्षेत्र में चौकी लक्कीबाग में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें पीड़िता की मां ने बताया कि जिस घर में वो रहते हैं, 2 मंजिला मकान जिसमें वो रहते हैं, उसके ऊपरी मंजिल में शौचालय बना था। तो कल देर रात 18 तारीख जब शुरू हो गई थी, 1 बजे इनकी बेटी शौचालय यूज़ करने के लिए ऊपर गई और जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आई तो इनके द्वारा वहाँ पे जाके देखा गया। जब वहाँ गई तो इनके द्वारा देखा गया कि इनकी बेटी वहाँ रो रही थी। पूछने पे इनकी बेटी द्वारा बताया गया कि मकान मालिक के भांजे द्वारा इनको जबरन बाथरूम में खींच के इनके साथ गलत काम किया गया। इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस देवभूमि में बार बार एक ही घटना कि नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार, क्यों नहीं रुक रहा? क्यों उन पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? एक 16 साल की लड़की जो एक मुसलमान के किराए पर रहती थी, पहले उसका मामा उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए रहा, वो नहीं कर पाया तो उसके भांजे ने आज उसका बलात्कार किया 14 साल की लड़की के साथ। 2 भाई थे, सोबीक और दानिश, अभी वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। जब स्थानीय लोगों ने उस चीज का विरोध किया कि भाई ये प्रॉपर्टियां 40 गज की प्रॉपर्टी और 5 मंजिला मकान, मैं कह रहा हूं किसने पास करा होगा, क्या नक्शा हुआ होगा उसका? ये सिर्फ जिहाद कर रहे हैं, प्रॉपर्टी जिहाद, लैंड जिहाद। नाम उनकी दुकानों का तानिया और सोनिया, ना तो तानिया मुसलमानों में होता है ना सोनिया मुसलमानों में होता है। और ये नाम जिहाद, ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं? मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग पहुंचते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन रवि कुमार कवि जी आते हैं, कहते हैं अपनी बहन को समझाओ, तुम्हारी लड़कियां जाती हैं वहां पर। भाई ये कहने वाली बात है? सरकार आपको पैसा दे रही है अपराध रोकने के लिए, हमें पैसे मिल रहे हैं क्या किसी से? हम उस बहन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तुम अपनी बहन को बचा लो, तुम उस लड़की को बचा लो, वो क्यों गई थी? अरे भाई 14 साल की लड़की है, उसका दिमाग विकसित नहीं है, उसका शरीर विकसित नहीं है। उसके साथ जब रेप हो रहा था उसको पता था क्या कि मेरे साथ क्या हो रहा है? उसको छेड़ा जा रहा था। और ये सब हिंदू बहुमूल्य क्षेत्रों में होता है, कोई ऐसा नहीं है कोई इनके हब हो। जब हमारे लोग एक मुसलमान से सुरक्षित नहीं है। इनकी वीडियोस देखते हो ना आप, एक वीडियो लगातार चल रही है कि अभी तो हम सिर्फ 20% हैं, जिस दिन हमारी सरकार आ गई उस दिन इनके नाक में दम कर देंगे। ये सच में कर देंगे नाक में दम, ये सच में हम लोगों के नाक में दम कर देंगे जब ये 20% होके आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अगर यही मुसलमानों की बहन होती और करने वाला हिंदू होता, आज या तो जला दिया जाता या मार दिया जाता और प्रशासन को दबाव में उसका घर भी तोड़ना पड़ता। क्या कार्रवाई अब तक हुई है? आप लोग पुलिस प्रशासन के पास यहाँ आए हैं क्या? अभी तक भाई साहब कोई कार्रवाई हुई नहीं है, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है, तहरीर ली गई है खाली। एक अपराधी फरार है, एक अपराधी को पकड़ा गया है, ना उसका घर अभी तक सील कराया गया। दिन की ये घटना थी, शाम तक उसका भाई चूड़ियां बेच रहा था, उसका भाई चूड़ियां बेच रहा। जिस कमरे में बलात्कार हुआ उस कमरे में धंधा चल रहा है, वो गल्ला गिन रहा है अपना। बताओ इस तरीके के अपराध होंगे भाई? कम से क्या वहीं ये घटना काम नहीं रहती थी, वहां पर किराए पे रहती थी। आप लोगों के संज्ञान में कैसे आएगा? क्षेत्र के लोगों ने बताया, क्षेत्र के पार्षद वहां मौजूद थे, सब लोग वहां मौजूद थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक रवि कुमार कवि जी इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी। आप क्या मांग करता है? मांग हमारी ये है, रवि प्रसाद कवि जैसे इंस्पेक्टर ये बर्खास्त किए जाएं। अगर इनको पैसे लेकर भी काम नहीं किया जा रहा तो भाई आप छोड़ दीजिए नौकरी। हम हैं अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, हम हैं, हम खुद करेंगे।
श्रीनगर नगर निगम में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड 40 के पार्षद संदीप सिंह रावत ने जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्षद संदीप रावत का आरोप है कि नगर निगम में विकास कार्यों, टेंडर प्रक्रिया और सूचना के अधिकार RTI के तहत मांगी गई जानकारी में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत और पत्राचार करने के बावजूद संबंधित अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और जनप्रतिनिधियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि शिकायतों का संज्ञान लिया गया है और मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, आज मैंने जिलाधिकारी को जो 25/5/2026 को मैंने जनता दरबार में जो ज्ञापन दिया था, उसके सापेक्ष मैं आज सारे साक्ष्य उनके सामने लेकर आया हूं। हालांकि उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से उस पर आदेश कर दिए गए थे SDM को, लेकिन वहाँ जांच में हमें कुछ न कुछ अपने आप को हम या बता सकते हैं, मतलब आप समझ लीजिए जो जांच से हम खुश नहीं थे, जैसे वो जांच कराना चाहते थे, उस संबंध में हमने कई पत्र उनको भी भेजे थे, उनके जवाब आज तक नहीं आए। तो लेकिन हमें ये था कि हमने जिला अधिकारी पर पूर्ण विश्वास था, तो सारे साक्ष्य लेकर आज हमने उनको दे दिए हैं ज्ञापन के रूप में। छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा। बोर्ड बैठक को लेकर मैंने यहाँ पर बात रखी है। पूर्व में जो कार्य हुए, निर्माण कार्य हुए, उनका टेंडर हुआ, उसको लेकर मैंने बात रखी। मैंने अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या और पोलो और स्ट्रीट लाइट को लेकर बात रखी कि किस प्रकार से 2025 तक वो पोल हमारे क्षेत्र में थे, लेकिन जैसे जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया, उसके बाद वहाँ से वो सारे पोल वहाँ से हटा लिए जाते हैं और ये दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कर्मचारियों के द्वारा धरना देकर और नोटिसों से कि संदीप रावत की आवाज़ को दबाया जाए और उसके क्षेत्र में काम ना किया जाए, कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाए। इसमें ये जो पार्षद जी आए थे, इनकी पूर्व की भी शिकायत एक प्राप्त हुई थी हमारी जनता दरबार में, उसमें भी तत्काल कार्रवाई की गई, जांच भी कराई गई और उनकी कुछ शिकायत थी कि मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, वो सब भी तत्काल इनको प्राप्त हुआ, तो वो भी आज उन्होंने अवगत भी कराया। और साथ में जो आगे अभी एक इनकी शिकायत थी गौशाला वाली, उस गौशाला की शिकायत के लिए भी हमारी टीम तत्काल मौके पर गई थी, इनको भी शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया था और उसकी जाँच रिपोर्ट भी उन्होंने दे दी है। और इसके अतिरिक्त इनकी कुछ और भी आज शिकायतें थीं, तो उन सभी शिकायतों का भी संज्ञान लेकर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड बेरीनाग सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रदर्शनी एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख संगीता चान्याल ने की। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का तत्काल समाधान भी किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया गया, जहाँ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पे हमारे विकासखंड बेरीनाग में यह शिविर लगाया गया है, जिसमें समस्त विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कि समस्त क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा और उन्हें योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा और समस्त विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उन्हें जानकारी दी जा रही है और जो नई योजनाएं हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। मैं समस्त विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों से यही बोलना चाहूँगी कि सभी क्षेत्रीय आम जनता को आप जो अंतिम व्यक्ति तक आप अपना लाभ पहुँचाएं और सभी योजनाओं का लाभ उन्हें दें और सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए सभी योजनाओं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।